GR लर्निंग स्टडी पॉइंट में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, हमें सर्वप्रथम यह जान लेना जरूरी है कि पंचवर्षीय योजना उसे कहते हैं जो कि भारत देश में 5 वर्षों के अंतर्गत योजना बनाई जाती है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। तो आज हम अपने टॉपिक से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि मानी जाती है। तो आज हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे, मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का किन किन उद्देश्यों का गठन किया गया। तो हम आज बात करने जा रहे हैं। तो हमारा सर्वप्रथम ये टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय आपके सामने लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना। अब इनकी अवधि का अर्थ होता समय। इसका समय क्या था, तो मैंने आपको अभी बताया है। इसका समय था 1951 से लेके 2017 तक। 1951 से लेके 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। 1951 से लेके 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। 1951 से लेके 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। अब हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो देखो यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी समयावधि आप देख लो। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि है, अर्थात अवधि, समय काल क्या है? इसका समय काल है 1951 से लेके 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि मानी जाती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की समयावधि 1951 से लेके 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक समयावधि मानी जाती है। तो इसके वास्तुकार अर्थात इसके मॉडल कौन थे, इसके लेखक कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे मॉडल। इसे मॉडल कहे या वास्तुकार कहे, तो एक ही बात है, वास्तुकार। इसके वास्तुकार थे, इसके दो वास्तुकार थे। एक का नाम है प्रोफेसर डॉमर और प्रोफेसर हेरेड। प्रोफेसर डॉमर और प्रोफेसर हेरेड। प्रोफेसर डॉमर, प्रोफेसर हेरेड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। तो हमें सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के मध्य चलाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के अंदर, हमारे देश भारत के अंदर कृषि का विकास 5 वर्षों के अंतर्गत किस तरह से किया जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, कृषि विकास। इसके अवधि 1951 से लेकर 1956 तक मानी जाती है। इसका वास्तुकार थे प्रोफेसर डॉमर और प्रोफेसर हेरेड। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कृषि विकास करना। और इसके अंतर्गत एक और मुख्य बात है, इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अभी बात करते हैं 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास। एग्जाम में आज के दौर में, कंपटीशन के दौर में कई बार प्रश्न आ चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो हमें यह जान लेना चाहिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 को की गई। सॉरी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध बनाने की योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि आपको पता ही है, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बनाने की योजना बनाई गई। बांध बनाने की योजना बनाने की योजना। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध बनाने की योजना बनाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1951 से लेकर 1956 तक मानी जाती है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि 1951 से 1956 तक इस योजना की अवधि मानी जाती है। इसके वास्तुकार थे प्रोफेसर डोमर और प्रोफेसर हेरेड, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना। और 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध बनाने की योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना बनाई गई। तो हम बात करने जा रही है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मैंने आपको बताया है पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के अंतर्गत बनाई जाती है। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि है 1951 से लेकर 1956 तक मानी जाती है। तो हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि मानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी समयावधि मानी जाती है 1956 से लेके 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1956 से लेके 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि मानी जाती है। तो अब हम इसकी बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसके वास्तुकार कौन थे? हम मॉडल कौन थे? इसके मॉडल थे, मॉडल यानी वास्तुकार मॉडल एक ही बात है। तो इसके मॉडल थे प्रोफेसर या वास्तुकार बात करें तो वो थे प्रोफेसर महालनो 20। इसके महालनो 20 इसके वास्तुकार कह दो या मॉडल कह दो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1956 से लेके 1961 तक मानी जाती है। इसके मॉडल थे प्रोफेसर महालनो 20। इसका मुख्य उद्देश्य था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत देश के अंदर औद्योगिक विकास कैसे किया जाएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक
विकास, मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। अब एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं कि पंचायती राज की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 से लेके 1961 तक जिसकी समयावधि मानी जाती है, तो इसके अंतर्गत भारत में पंचायती राज का गठन किया गया। भारत में पंचायती राज का गठन किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो हमें ध्यान रखना है कि पंचायती राज का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर जिसकी समयावधि 1961 तक मानी जाती है, इसके तहत पंचायती राज का गठन किया गया। पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को, पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी पंचायत, नागौर के राजस्थान नागौर जिला, राजस्थान नागौर जिला, नागौर जिले के बगदरी पंचायत में, बगदरी में गठन किया गया। अब ये जान लो कि पंचायती राज का गठन कब किया गया, तो पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का गठन किया गया और पंचायत का नाम क्या था, बगदरी। तो यह भी जान लो, पंचायत का नाम था बगदरी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, जिस राजस्थान का नागौर जिले में बगदरी ग्राम पंचायत में पंचायती राज का गठन किया गया, जिसके वास्तुकार या मॉडल की बात करें, इसके प्रोफेसर थे महालनोबिस। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास और पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले के बगदरी ग्राम पंचायत में इसका गठन किया गया। हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुख्यतः लौह संयंत्र स्थापना की गई। लौह के संयंत्र स्थापना की गई, तो लौह संयंत्र किन किन देश के सहायता से भारत में लौह संयंत्र की स्थापना की गई, तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं राउरकेला की हम बात करते हैं। राउरकेला की बात करते हैं तो यह राजस्थान के, भारत के उड़ीसा राज्य में है। राउरकेला भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसके अंतर्गत यह एक लौह संयंत्र इस्पात है, लौह संयंत्र जिस जर्मनी की सहायता से की गई। इसकी स्थापना किस जर्मनी की सहायता से की गई? इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से राउरकेला की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत एक है भिलाई, एक और संयंत्र लौह संयंत्र है जिसका नाम है भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में, और इसकी जिस देश के सहयोग से की गई उसका नाम है रूस की सहायता से भिलाई लौह संयंत्र इस्पात की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई। और एक और है जिसका नाम है दुर्गापुर वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल, और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई दुर्गापुर की।
ब्रिटेन ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि मानी जाती है। इसके वास्तुकार या मॉडल थे प्रोफेसर डोमर और प्रोफेसर हेरेड। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1951 से 1956 के अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना हीराकुंड बांध बनाने की योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि है 1956 से 1961 तक। इसके वास्तुकार या मॉडल प्रोफेसर महालनोबिस माने जाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास और पंचायती राज। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत नागौर जिले के बगदरी ग्राम पंचायत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। यह शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यह मुख्य बात है। बगदरी ग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई इसका गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया। अब राउरकेला भारत में लौह संयंत्र स्थापना की गई। राउरकेला जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से राउरकेला उड़ीसा में इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई। अब भिलाई की बात करते हैं। यह भी एक लौह संयंत्र है। रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई। और तृतीय हमने बात की थी दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है और इस ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर 2017 तक मानी जाती है और यह 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 1951 से लेके 2017 मैंने प्रथम बता दी। प्रथम 1951 से 1956। इसके प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर डोमर और प्रोफेसर हेड। मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना। दामोदर घाटी परियोजना हीराकुंड बांध बनाने की योजना बनाई गई और इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मैंने बात की है 1956 से लेकर 1961 तक, जिसके वास्तुकार या मॉडल प्रोफेसर महालनोबिस माने जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी ग्राम पंचायत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई। और भारत में मुख्यतः इसकी मुख्य विशेषता यह है कि लौह संयंत्रों की स्थापना की गई। प्रथम राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई। और दूसरा लौह संयंत्र स्थापना भिलाई है जो कि भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है और रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। तीसरा लौह संयंत्र इस्पात दुर्गापुर है जो कि पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई। 2 मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं की बात हो गई है। अब हम आगे बढ़ते तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1968 से लेके 1967 के मध्य मानी जाती है। इसके वास्तुकार या मॉडल की बात करें तो प्रोफेसर सुखमयी चक्रवर्ती। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रोफेसर सुखमयी चक्रवर्ती को माना जाता है। अब हम इसकी समयावधि है तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि है 1969 से 1967 तक मानी जाती है। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना।
चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी मुख्य बात है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1967 से 1967 के मध्य 1967 से 1967 के मध्य भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना 1900, एक मुख्य बात हमेशा ध्यान रखना, 1967 से 1969 के मध्य 3 वर्ष का अवकाश माना जाता है। इस 1967 से लेके 1969 तक। अब हम बात करेंगे 1969 से 1974 तक। 1969 से 1974 तक इसकी समयावधि मानी जाती है। इस चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1969 से 1974 तक मानी जाती है। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। मुख्य में पंचवर्षीय योजनाओं की समयावधि जान लेनी है कि मुख्यतः प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो मुख्य थी, और इसका एक बात है, भारत में असफल योजना मानी जाती है। असफल योजना भारत में तीसरी असफल क्यों मानी जाती है कि भारत में 0.0% राष्ट्रीय आय में या औद्योगिक क्षेत्र में इतना ही विकास हो पाया है। इस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है, योजना मानी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 के मध्य चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1970 से लेके। अब मुख्य यह ध्यान रखना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किसी भी राजनीतिक गतिरोध के कारण एक वर्ष पूर्व भंग हो गई। तो इसकी समयावधि थी 1900, मुख्यतः बात में ध्यान रखनी 1978। अब आपके मन में यह प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के अंतर्गत बनाई जाती है, तो 78 क्यों? यहाँ पर 79 आना चाहिए। तो मैं आपको यह बता दूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना भारत में राजनीतिक गतिविधियों के कारण समय से 1 वर्ष पूर्व ही भंग हो गई, जिसे 1978 तक अवधि मानी जाती है। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि, अब हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। एक इसकी मुख्य बात है कि इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा 1975 में दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1975 में भारत के प्रधानमंत्री, जो कि इंदिरा गांधी उसमें थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा 1975 में दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पूर्व ही भंग हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक मानी जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985
तक मानी जाती है। इसमें मुख्य उद्देश्य रोलिंग प्लान, इसमें रोलिंग प्लान बनाया गया। इसके अंतर्गत यानी अनवरत योजना की शुरुआत की गई रोलिंग प्लान। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात हम करते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मानी जाती है 85 से 1985 से 90 के मध्य। अब एक बार देख लो, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से लेकर 66 तक मानी जाती है। भारत में इसके अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो हमें ध्यान रखना है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जिसके प्रोफेसर थे सुखमय चक्रवर्ती। इसके प्रोफेसर माने जाते हैं। एक और प्रोफेसर है जिसका नाम प्रोफेसर सैंडी माना जाता है, वो भी याद में रखना, प्रोफेसर सैंडी। प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती माने जाते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि मानी जाती है 1969 से 1970 मध्य चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि मानी जाती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1970 से 1978 तक। तो इसकी समयावधि सही तो समयावधि 1970 से लेकर 1979 तक थी, लेकिन अपने कार्यकाल से एक वर्ष पूर्व ही भंग हो गई, तो इसकी समयावधि थी 1978 तक। और इस योजना की 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा 1975 में लिया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1980 से 1985 तक मानी जाती है, जिसमें रोलिंग प्लान बनाने की योजना बनाई गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1985 से 90 तक मानी जाती है। तो अभी मैंने तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात की है, जिसकी समयावधि 1961 से लेकर 1966 तक मानी जाती है। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1967 के मध्य भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और 1967 से 1969 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अवकाश माना जाता है। और अब हम बात चौथी पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1969 से लेकर 1970 तक मानी जाती है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1970 से लेकर 1978 तक मानी जाती है, क्योंकि यह अपने समय काल से एक वर्ष पूर्व भंग हो गई। और इसके बाद हमने बात की 6ठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत हमने रोलिंग प्लान बनाने यानी अनवरत योजना बनाई। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1985 से 1990 तक मानी जाती है। अब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना इसकी समयावधि एक बार फिर से अवकाश आ जाता है। 1990 से 1992 के मध्य भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अवकाश माना जाता है, तो इसके तहत 2 वर्ष का अवकाश आ गया। तो इसके तहत 1992 से लेके 1997 तक भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। 1992 से लेके 1997 तक भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि मानी जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना। एक बार फिर आप देख लो, तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1966 से 1961 तक प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती, प्रोफेसर सैंडी। 4वीं पंचवर्षीय इसके अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई 1967 के मध्य। यह योजना असफल योजना मानी जाती है, क्योंकि 0.02% भारत राष्ट्रीय आय में विकास कर पाई थी। और 4वीं पंचवर्षीय योजना 1969 से 1970 के मध्य मानी जाती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1970 से 1978 तक मानी जाती है, क्योंकि अपने समय से एक वर्ष पूर्व भंग हो गई। इस योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा
गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1975 में। छठी पंचवार्षिक योजना जिसकी समयावधि 1980 से 85 के मध्य मानी जाती है। इसके अंतर्गत हमने भारत में अनिवार्य योजना तथा रोलिंग प्लान बनाने की योजना बनाई गई। सातवीं पंचवार्षिक योजना 1985 से 1990 तक मानी जाती है और आठवीं पंचवार्षिक योजना 1992 से 97 तक मानी जाती है। मैंने बताया था 2 वर्ष की समयावधि या अवकाश आने के कारण इसे 1992 में आठवीं पंचवार्षिक योजना बनाई गई। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे 8 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 के मध्य मानी जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2002 से 2007 तक मानी जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पीपीपी मॉडल अपनाया गया, यानी उत्पादन की वृद्धि के लिए भारत ने पीपीपी मॉडल अपनाया। पीपीपी मॉडल पब्लिक मुख्यतः पीपीपी मॉडल पीपीपी मॉडल अपनाया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पीपीपी मॉडल अपनाया गया। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पीपीपी मॉडल अपनाया गया है। उत्पादन की वृद्धि के लिए पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी सार्वजनिक सहभागिता। निजी इसका मुख्य निजी सार्वजनिक, इसका नाम फुल फॉर्म निजी सार्वजनिक सहभागिता अर्थ होता है इसका सहभागिता। दसवीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 2002 से 2007 तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल का गठन किया गया। पीपी की फुल फॉर्म होती है पब्लिक, ये पी पब्लिक प्राइवेट, पी प्राइवेट और पी पार्टनरशिप, हिंदी में निजी सार्वजनिक सहभागिता कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि 2007 से 2012 के मध्य 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य मानी जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 2007 से इसकी समयावधि 2012 से 2017 तक मानी जाती है। भारत में ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक मानी जाती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से लेकर 2002 तक मानी जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि 2002 से 2007 तक मानी जाती है।
11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2007 से 2012 के मध्य मानी जाती है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी सार्वजनिक सहभागिता को अपनाया गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक मानी जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने बात की पंचवर्षीय योजनाओं की, जिसकी समयावधि 1951 से लेकर 1956 के मध्य मानी जाती है। आज मैंने पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण समयावधि महत्वपूर्ण बातें बताई है, जो कि हमारे आज के कंपटीशन दौर में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बातें हैं। और आज पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1900 मैंने पहले बताया था, 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया, जिसकी समयावधि 1951 से लेके 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।